सत्यनारायण की कथा के साथ लाभ कौन से हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपने अब तक सत्यनारायण की कथा नहीं की है तो चलिए पंडित जी से इसके और भी कई फायदे जान लेते हैं। और ये बात पक्की है कि इन फायदों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में सत्यनारायण की कथा जरूर कराएगा। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसे है कि सत्यनारायण की कथा का लाभ कोई वाणी से क्या कह सकता है। सत्यनारायण की कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। जो लोग धर्म से विमुख हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो लोग दरिद्रता का दंश झेल रहे हैं उन्हें दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। जो लोगों की कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं उनकी भौतिक जगत की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो लोग मृत्यु से भयभीत हैं वो भी अच्छे लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा करने से कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिसकी प्राप्ति न होती हो। बस हमें भगवान श्री सत्यनारायण से अपने को मनोयोग के साथ जोड़ना है। हमें तन्मयता के साथ प्रभु के साथ अपना मन लगाना है। सत्यनारायण की कथा ही कलयुग में एक ऐसी कथा है जिससे दुर्भाग्य का अंत होता है, क्योंकि यज्ञ यज्ञादि क्रिया बहुत विस्तार से होती है। और आज इस मिलावट के जमाने में न तो शुद्ध घी मिल रहा है, न तो शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध फल मिल रहा है। तो ऐसे में बड़े बड़े अनुष्ठान और आयोजन को करने में तो बहुत सतर्कता होनी चाहिए। लेकिन ये अत्यंत छोटी सी पूजा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही एक ऐसी पूजा है जो अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूजा होती है और हर जगह होती है। मेरी जिंदगी की पंडिताई की शुरुआत 15 साल की उम्र में सत्यनारायण भगवान के कथा करने से शुरू हुई थी। आप विश्वास करिए। और हर पूर्णिमा को हमको 1-2 जगह कथा कराने का निमंत्रण मिल जाता था और उस कथा से जो दक्षिणा प्राप्त होती थी उससे पूरे महीने पढ़ाई में जो भी खर्च होता था वो सब निकल जाता था बहुत आराम से। सत्यनारायण की कथा करने से दुर्भाग्य का अंत होता है। सत्यनारायण की कथा सुनने और पढ़ने से मन शांत होता है, शत्रुओं का दमन होता है, विजय की प्राप्ति होती है। घर में सत्यनारायण की कथा करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। सत्यनारायण की कथा से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख पाने के लिए भी सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। इस कथा को ध्यान पूर्वक करने से मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सत्यनारायण कथा के पाठ से निर्धन व्यक्ति भी धनी और जिज्ञासु हो जाता है। अरे कथा की बात छोड़ो, अगर कथा का संकल्प ले लो कि हे भगवान मुझे सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं आपकी कथा करवा सकूं, आप ये संकल्प करके देखिए। जहां आपके मेहनत करने पर 4 रुपए आपको मिलते होंगे उस दिन आपको सीधे 8 मिलेंगे। पहले यही आप अंदाज करके देख लीजिए। पूरी श्रद्धा से कहिए कि हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं आपकी कथा करवाऊं। जहां आप 5 रुपए कमाते होंगे वहां आप 20 कमा लेंगे। ये है चमत्कार कलयुग में भी। ये हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्त हो जाएगा। बेटी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उत्सव नहीं घर में मन रहा है, 12 महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा को करवाइए, घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे। पितर आपके अगर परेशान हैं और पितर दोष से आप पीड़ित हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ नहीं करवा सकते हैं, तो हर महीने भगवान श्री हरि विष्णु का ये सत्यनारायण कथा करवाइए। इससे आपके पितरों को शांति मिल जाएगी और भयभीत व्यक्ति को अभय की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा से कारोबार में समृद्धि आती है और हर तरह से लाभ मिलता है। सत्यनारायण व्रत और कथा से व्यक्ति का
व्यक्ति को परलोक की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और जो लोग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पूजा का आयोजन करते हैं, सचमुच में उनको देख करके सामने वालों का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा करने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बिना प्रभु की कृपा के छोटी सी पूजा है, 1000-1500 रुपए से ज़्यादा खर्च हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग नहीं कर पाते, इतना माया जाल में उलझे हुए हैं। अरे रोज पूजा आप नहीं कर पाते घर में, रोज मंत्र जप नहीं कर पाते आप, रोज भगवान को याद नहीं कर पाते आप, नाम कीर्तन नहीं कर पाते आप, भगवान का भजन नहीं कर पाते आप, भगवान को समय नहीं निकाल पाते आप, आपकी व्यस्तता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो कम से कम महीने में 1 दिन 2 घंटे के लिए आप प्रभु के लिए समय निकालिए ना, और 2 घंटे में ही सत्यनारायण की पूजा हो जाएगी। अगर इतना भी आप करते रहें और महीने में 2 घंटे भी आप प्रभु को याद करते रहें और उनके प्रति आपके मन में समर्पण का भाव रहे, तो मैं कहता हूं इससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे भी जीवन की नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।